दोस्तों जय माता दी। कैसा रहेगा आपके लिए जुलाई माह है, चंद राशि के आधार पर हम जानते हैं। इसमें हम जानेंगे कि हम क्या करें, क्या ना करें और विशेष उपाय। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के ऊर्जावानों, थोड़े से एग्रेसिव जात को इस माह आप आत्मविश्वास से भरे होंगे। साहस आप में पर्याप्त रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वरिष्ठ जनों का आप सहयोग प्राप्त करेंगे। यदि आप प्रशासन, सेना, पुलिस या तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत हैं तो ये समय आपको विशेष सफलता देने वाला समय है। परिवार में बुजुर्गों की सेहत का जरूर ध्यान रखिए। उनका स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। संतान से संबंधित किसी भी समस्या का आपको समाधान मिलेगा और विवाह योग जातकों को अच्छे प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। निवेश सोच समझ कर करें, क्योंकि अचानक खर्चे आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। चलिए हम क्या करें। साहसी निर्णयों से लाभ होगा। पहल करें, डरें नहीं। वरिष्ठों से संबंध मधुर बनाएं। ऊर्जा को सही दिशा दें। फिटनेस, लक्ष्य या प्रतियोगिता में आप भाग लें। चलिए क्या नहीं करना चाहिए आपको। आवेश में आकर निर्णय ना लें। गुस्सा जो कि आपका मूल चरित्र है, आप गुस्से में निर्णय नहीं लें। पारिवारिक मामलों में कठोर भाषा से बचें। निवेश बिना जांच पड़ताल के नहीं करें। और दोस्तों अब सुन लीजिए वो विशेष उपाय जो आपको शुभ होंगे और आपके लिए मानसिक शांति और लाभ देंगे। वो है मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दें और लाल चंदन का तिलक नाभि पर लगाएं। चलिए जुलाई माह के लिए क्या कहती है वृषभ चंद्र राशि। वृषभ राशि के भौतिकता पसंद करने वाले कलात्मक लोगों, इस महीने आप अपने आत्ममूल्य को समझने लगेंगे। आर्थिक दृष्टि से ये समय मजबूत है। यदि आप साझेदारी के व्यवसाय में हैं तो आपको एक नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। छात्रों के लिए समय अनुकूल है, विशेषकर कला और वाणिज्य के क्षेत्र के विद्यार्थियों को। दाम्पत्य जीवन में आपको भावनात्मक संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। यात्रा लाभदायक होगी, परंतु लंबी यात्रा टालना बेहतर रहेगा। कोई पुराना मित्र आपके जीवन में फिर से प्रवेश कर सकता है। इस माह हम क्या करें। धन और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। रिश्तों में सामंजस्य बढ़ाएं। कला, संगीत या डिजाइनिंग जैसे रचनात्मक क्षेत्र में सक्रिय रहें। क्या ना करें। अति भौतिकवादी सोच से निर्णय ना लें। अहंकार या हठ से संबंध खराब ना करें। आलसी ना बने और किसी भी कार्य को टालें नहीं। इस माह के लिए आपको जो विशेष उपाय करने चाहिए वो है शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई गरीब कन्या को दान करें। माँ लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें और खीर का नैवेद्य माता को अर्पित करें। सब शुभ होगा। जय माता दी। तो मिथुन राशि के बुद्धिमान जात को कैसा रहेगा आपका जुलाई माह है। इस माह आपको संयम और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। विशेषकर त्वचा व रक्त संबंधी समस्याओं पर ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, परंतु समय रहते समाधान भी मिल जाएगा। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इसलिए संवाद पर विशेष ध्यान दें। धार्मिक कार्यों में भागीदारी या आध्यात्मिक प्रवृत्तियां मन को शांति देंगी। आपको क्या करना चाहिए।
विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें। लेखन, शिक्षा और संचार से जुड़े कार्यों में ध्यान दें। भाई बहनों से संवाद बनाए रखें, क्या ना करें। असत्य या अति चालाकी से बचें। काम अधूरे छोड़ने की आदत ना रखें और बहस में तो बिल्कुल भी नहीं उलझें। तो विशेष उपाय है, बुधवार को तुलसी में जल अर्पित करें, गाय को हरे मूंग खिलाइए, ओम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें, सब कुछ शुभ होगा। जय माता दी। तो चंद्र राशि कर्क के लिए जुलाई माह कैसा रहेगा? चंद्र राशि के बहुत संवेदनशील जातकों, यह महीना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कैरियर में प्रगति के संकेत हैं। यदि आप नौकरी परिवर्तित करने की सोच रहे हैं तो ये जुलाई माह सबसे उपयुक्त समय है। प्रेम जीवन में निकटता बढ़ेगी। जो विवाहित हैं उन्हें संतान सुख या संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से निवेश के लिए अच्छा समय है, विशेषकर भूमि या संपत्ति से। मित्रों से सहयोग मिलेगा और कोई पुराना संपर्क उपयोगी सिद्ध हो सकता है। क्या है जो हमें करना ही चाहिए, वो है घरेलू जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक शांति के लिए ध्यान और आत्मविश्लेषण करें। आपको क्या नहीं करना चाहिए इस माह में? भावुकता में बहकर निर्णय ना लें, दूसरों की बातों से जल्दी आहत ना हो और गुप्त बातों को तो किसी से बिल्कुल भी साझा नहीं करें। और इस महीने के जो विशेष उपाय हैं, सोमवार को शिवलिंग पर जल व दूध चढ़ाएं, घर में चंदन और कपूर का धूप करें, चंद्रमा को देखकर ओम सोम सोमाय नमः का जप करें, शुभता बढ़ेगी। जय माता दी। चलिए जानते हैं कि चंद्र राशि सिंह के नेतृत्व पसंद करने वाले जातकों को कैसा रहेगा। ये जुलाई माह है। ये समय कार्यक्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम का है। यदि आप किसी लक्ष्य की ओर लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं तो परिणाम मिल सकते हैं। पिता या वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने की पूरी संभावना है। स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, विशेषकर पीठ व हड्डियों से संबंधित समस्या से बचें। घरेलू वातावरण में शांति बनाए रखें। इसके लिए आपको बोलने में विनम्रता रखनी होगी, सावधानी रखनी होगी। छात्रों के लिए ये माह तैयारी का है। अंतिम परिणाम तो अगले माह मिलेगा और बेहतर परिणाम मिलेगा। क्या करें? आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का संपूर्ण प्रयोग करें। कैरियर में पहल करें। सूर्य संबंधी गतिविधियों जैसे योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार जरूर करें। क्या ना करें? घमंड नहीं करें। आत्म प्रशंसा से बचें। दिखावा नहीं करें और स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें, विशेषकर हृदय व रक्तचाप को। विशेष उपाय क्या हैं आपके लिए? रविवार को गेहूं और गुड़ का दान करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्योदय के समय 7 बार ओम आदित्याय नमः बोलें। सब कुछ शुभ होगा और बहुत शुभ होगा। जय माता दी। चंद्र राशि बुध के बुद्धिमान जातकों कैसा रहेगा आपके लिए जुलाई माह? चलिए चर्चा करते हैं। बुद्धिमत्ता और निर्णय आपके लिए इस माह में विशेष फलदायी होने वाले हैं। उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा या शोध से संबंधित कार्यों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। धर्म और अध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ेगा। जीवन साथी से
किसी पुरानी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, परंतु धैर्य से काम लें। आर्थिक दृष्टि से ये समय बहुत अनुकूल है। यदि आप लेखक, शिक्षक या मीडिया से जुड़े हैं तो प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपको क्या करना चाहिए इस माह? कार्य व्यवस्था, योजना और अनुशासन बनाए रखना होगा। स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक उपाय आपको अपनाने होंगे। गुप्त जानकारियां किसी को ना दें और क्या ना करें, किसी की ज़्यादा आलोचना ना करें और संदेह तो किसी पर बिल्कुल भी ना करें। शंका से रिश्तों में खटास आती है, मत आने दो। पेट की समस्या हल्के में ना लें, जांच करवा लें। विशेष उपाय हैं, बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, हरे वस्त्रों का दान करें और विष्णु सहस नाम का नियमित पाठ करें, लाभ होगा। जय माता दी। तुला राशि के कलाकार और कला को पसंद करने वाले ईमानदार जात को कैसा रहेगा ये माह जुलाई आपके लिए? चलिए समझते हैं। ये चंद्र राशि की बात हो रही है। यह महीना मानसिक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। अनावश्यक तनाव से बचें और गोपनीय बातों को साझा ना करें। वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता अपनाएं। पारिवारिक उत्तरदायित्व बढ़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में परस्पर विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है। छात्रों को एकाग्रता में थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है। ध्यान और योग से मन को स्थिरता मिलेगी और कोर्ट कचहरी के मामले में सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। हमें क्या करना चाहिए इस महीने? चलिए संतुलन और समझदारी से रिश्तों को संभालें। फैशन, डिजाइन, कला क्षेत्र में क्रियाशील रहें। वैवाहिक संबंधों को मजबूत करें। और हमें क्या नहीं करने चाहिए? हर बात में तटस्थता ना रखें, निर्णय लें। संबंधों में असुरक्षा ना पालें। कानूनी या कागजी कामों में टालमटोल ना करें। विशेष उपाय क्या है हमारे लिए? शुक्रवार को सुगंधित अगरबत्ती से माँ दुर्गा की पूजा करें। जल में गुलाब जल मिलाकर संपूर्ण घर में छिड़कें और कन्याओं को सौंदर्य प्रसाधन या वस्त्र का दान करें। शुभता होगी, लाभ मिलेगा, अच्छा होगा। जय माता दी। तो मंगल महाराज की ऊर्जावान वृश्चिक राशि के जातकों कैसा रहेगा आपके लिए जुलाई माह? चलिए देखते हैं। इस महीने भाग्य आपका साथ देगा। रुके हुए कार्यों में गति निश्चित आएगी और साझेदारी के कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। व्यापार विस्तार के लिए ये समय बहुत शुभ है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा। यदि कोई नया संबंध प्रारंभ हुआ है तो वो स्थायित्व की ओर बढ़ने वाला है। धन आगमन के नए स्रोत बन सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। संतान के लिए निर्णय लेने से पहले थोड़ा सोच विचार जरूर कर लें। आपको क्या करना चाहिए इस महीने में? जोखिम उठाने से नहीं डरें, लेकिन काम योजनाबद्ध तरीके से करें। आंतरिक शक्ति और संयम को जागृत रखें। अनुसंधान, गूढ़ विषयों और आत्मचिंतन में समय दें। क्या नहीं करना चाहिए आपको? गुप्त शत्रुओं या षड्यंत्रों को नज़रअंदाज ना करें। संबंधों में अत्यधिक नियंत्रण की भावना ना रखें कि मैं जैसा कहूँ वैसे ही करो सब। और डर और असुरक्षा से निर्णय ना लें। क्या है विशेष उपाय इस मंथ के लिए आपको? मंगलवार, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। तो ये महीना वैसे तो आपके लिए शुभ है और शुभ हो जाएगा। जय माता दी।
तो गुरु महाराज की प्रिय धनु राशि के जातकों, कैसा रहेगा जुलाई माह आपके लिए। आपको स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। विशेषकर पेट और लीवर से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं। कार्यस्थल पर विरोधियों से सावधान रहें। यह समय आपको अधिक मेहनत करवाएगा, परंतु परिणाम आपकी सोच से बेहतर होंगे। पारिवारिक विवाद सुलझ सकते हैं। घर की मरम्मत या सजावट पर खर्च हो सकता है। महिलाओं के लिए ये समय कुछ नए कौशल सीखने का है। क्या करें? धार्मिक, दार्शनिक या उच्च शिक्षा में रुझान रखें। पिता या गुरुतुल्य व्यक्ति से सलाह ले। तीर्थ यात्राएं करें, शुभता प्राप्त होगी। क्या ना करें? आदर्शवाद में व्यावहारिकता को ना खोएं। वाणी में कठोरता ना आने दें। खर्चे बगैर योजना के ना करें। क्या है वो विशेष उपाय जो हमें करना चाहिए? पीले वस्त्र धारण करें। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जप करें तो इस महीने में थोड़ी शुभता में वृद्धि हो जाएगी। जय माता दी। तो अब हम बात करते हैं शनि महाराज की राशि मकर के लिए जुलाई माह का फल कैसा होगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। संतान पक्ष से प्रसन्नता मिलेगी और प्रेम संबंधों के लिए ये समय अनुकूल है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी। जो लोग कला, अभिनय, साहित्य, लेखन या मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें कुछ विशेष उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। पेट की समस्या से परेशान हो सकते हो तो खान पान पर नियंत्रण रखिए। परिवार में धार्मिक आयोजन संभव है। क्या करें इस माह हम? स्थिरता और अनुशासन से कार्यों को पूरा करें। व्यावसायिक विस्तार में धैर्य रखें। पुराने संपर्कों से लाभ लें। क्या नहीं करें? अत्यधिक कठोरता या संयम से जीवन नीरस नहीं बनाएं। भावनाओं को दबाना ठीक नहीं है। स्वास्थ्य की अनदेखी तो बिल्कुल भी ना करें, विशेषकर हड्डियों और त्वचा संबंधी रोगों से। विशेष उपाय क्या है? शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल दान करें। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। शनि स्तोत्र या दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें तो निश्चित ही ये माह आपके लिए शुभ हो जाएगा। जय माता दी। शनि देव की प्रिय राशि कुंभ, कैसा रहेगा जुलाई माह? घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। यदि आप संपत्ति या वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये समय बहुत उपयुक्त हो, खरीद लीजिए। माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नौकरी में परिवर्तन या स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। मानसिक अशांति से बचने के लिए आध्यात्मिकता की ओर रुझान लाभकारी रहेगा। आर्थिक दृष्टि से निवेश सोच समझकर करें। विद्यार्थियों को पढ़ाई में थोड़ी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। क्या करें? नवाचार और तकनीकी प्रयोग में लाएं। सामाजिक या मानवीय कार्यों में भाग लें। नेटवर्क और मित्रों से जीवंत संबंध बनाएं। क्या ना करें? अत्यधिक वैचारिक बनकर व्यावहारिकता ना छोड़ें। भावनात्मक दूरियां ना बढ़ाएं। घर परिवार से कट के रहना अच्छा नहीं है तो उनसे संबंध ठीक कीजिए। विशेष उपाय क्या है? शनिवार को लोहे या काले वस्त्र का दान करें। शनि मंदिर में छाया दान करें। छाया दान कैसे करते हैं? एक कटोरे में तेल भर के उसमें अपना चेहरा देखो और दान कर दो। काले कुत्ते या कौवे को भोजन करें तो इस माह में शुभता में वृद्धि हो जाएगी। जय माता दी।
गुरु महाराज की अत्यधिक भावुक, संवेदनशील और लोगों की सहायता करने वाली राशि मीन राशि। कैसा रहेगा माह जुलाई आपके लिए? बुद्धि, विवेक और संवाद शैली आपके लिए सबसे बड़ी पूंजी बनने वाली है। लेखन, वक्तृत्व, शिक्षा, मार्केटिंग आदि क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता मिलने के संकेत हैं। भाई बहनों से मधुर संबंध होंगे। छोटे छोटे कार्यों से बड़े बड़े लाभ मिल सकते हैं। वाहन या यात्रा में आपको सावधानी बरतनी होगी। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता आवश्यक है। इस माह एक नया दृष्टिकोण जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। क्या करें? अंतर्ज्ञान और कल्पना शक्ति का रचनात्मक प्रयोग करिए। भक्ति, सेवा या ध्यान में मन लगाएं। पारिवारिक सहानुभूति बनाए रखें। भक्ति सेवा तो वैसे ही आपका प्रिय कार्य है, क्या ना करें। अधिक सपने ना देखें। निर्णयों में भावनात्मक झुकाव से बचें। व्यसन या नकारात्मक संगति से दूर रहें। संगति पर विशेष ध्यान दें आप। विशेष उपाय क्या है? गुरुवार को चने की दाल और हल्दी का दान करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। केले का पौधा घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। तो ये माह आपके लिए वैसे ही शुभ है और शुभ हो जाएगा। जय माता दी।